भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के सिवाय नहीं है कोई मुद्दा। अवलेश सिंह बलिया। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने एक बार फिर भाजपा के कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में विकास कार्यों पर अवलेश सिंह ने बोला कि भाजपा को केंद्र में लगभग 11 साल और राज्य में 8 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा। भाजपा सरकार पूरी तरह से फेलियर होती दिख रही है। कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। वही बलिया मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर चल रहे विवाद पर कहा कि जिला कारागार परिसर में ही राजकुमार बाग की मूर्ति स्थापित है और मेडिकल कॉलेज भी उसी स्थान पर बन रहा है, तो उस कॉलेज का नाम राजकुमार बाग पर ही होना चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का 3 साल नहीं, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गया और केंद्र में लगभग करीब 11 साल होने जा रहा है। तो 8 साल में पूरे पूर्वांचल में, पूरे बलिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम बलिया जनपद में दिख नहीं रहा है। आप बता दीजिए, कोई काम गिन के बता दीजिए कि बलिया जनपद के अंदर में एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। तो ये बुरी तरह से फेलोर है। और जहां तक देखा जाए तो सिर्फ कहनी और कथनी दोनों बीजेपी का बहुत ही अंतर है। जो भी वो चुनावी मुद्दा लेके आया उसमें से एक भी अमल अभी धरातल पे दिख नहीं रहा है। और 3 साल बीत गया, आने वाले दिनों में जनता, 3 साल तो इस शासन में, पहले 5 साल, 8 साल बीत गया, तो आने वाली जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को इस उत्तर प्रदेश से सफाया पहले करेगी, उसके बाद आने वाले दिनों में 29 में बुरी तरह से सफाया हो जाएगी, जिसका परिणाम आपको 24 में देखने को स्पष्ट रूप से जनता के जनादेश से दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार फेल है। अब इसके विषय में आप सभी लोग जो सही बात है, सही तथ्य है, जनता के बीच पहुंचाएं। और जन जन तक आप मीडिया के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, इस चीज को जनता से बताएं। यह सरकार का सिर्फ दिखावापन है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। जो राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बीजेपी जो कर रही है कि मेडिकल कॉलेज के नाम पे मेडिकल कॉलेज वार्ड और जो हॉस्पिटल या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जो बनाया जाता है, उस सभी के दवा और सभी मजहब के लोगों के दवा इलाज के लिए बनाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस तरह का सांप्रदायिक बात। वार्ड और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज सभी के लिए आज तक बनता है और सभी के लिए है। उनके पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा खाली है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। इसके अलावा उनसे पूछने चाहिए तो कोई उनके पास मुद्दा है ही नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर जातिवाद वाला भी शब्द सामने आ रहा है। कोई राजकुमार बाग के नाम से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है, तो कोई वहीं चित्तू पांडे के। देखिए, इस विषय में जो पहले बात, राजकुमार बाग जी का जो जेल के स्थान पे राजकुमार बाग जी का वहां पे मूर्ति का अनावरण हुआ है। और जो भी स्वतंत्रता के समय से जो भी लोग निकलते हैं तो राजकुमार बाग जी का प्रतिमा वहां पे अनावरण करके लोग निकलते हैं। तो हम जहां तक समझते हैं कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी टाइम के हैं, राजकुमार बाग का अगर वहां पे हॉस्पिटल बन रहा है तो उनके नाम पे ही बनना चाहिए। माननीय चित्तू पांडे जी का जहां पे व्यवस्था पहले से बनी हुई थी, उनको उसको और बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। और अभी हमारे बलिया के एमपी ने लोकसभा में मांग किया है कि मंगल पांडे के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। तो जगह जगह पे इस सरकार को मैं चेतावनी भी देता हूं कि अगर इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण न करे, जो सही हो उसको करे और जनता के हित में जनता को लड़ाने और बझाने का काम न करे। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ दिन पहले एक सपा के नेता के ऊपर आरोप लगा कि बलात्कार जैसी घटना को, वो अध्यापक भी है और उनके ऊपर आरोप लगा, मुकदमा भी दर्ज है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुकदमा तो किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा सकता है, मुकदमा दाखिल हो सकता है। इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR किसी के ऊपर हो सकता है। लेकिन हम जहां तक समझे कि वो आदमी निर्दोष है, इतना सीनियर आदमी जो संस्थापक है, व्यवस्थापक चलाता है, तो निर्दोष है। इसमें सरकार को अगर दोषी कोई हो, वही नहीं, भाजपा का हो, किसी भी दल का हो, अगर कोई अपराधी है, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको उचित कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं वो व्यक्ति इस तरह के नेचर के नहीं है। और जो विद्यालय का प्रबंधक है, उसके ऊपर राजनीतिक समीकरण के तहत लोगों ने, वहां के लोकल लोगों ने कुछ उनके पीछे पड़ के उनके कैरियर को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में प्रबंधक के घर पे
समाजवादी के विधायक पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ पीड़िता के घर पर कोई भी नेता जाने का काम नहीं किया। क्या देखते हैं इसको? तो इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पीड़िता के घर न जाने से ये जो लोग इसको वातावरण को फैला रहे हैं और किसी का फंसाने का साजिश कर रहे हैं, तो उसको प्रशासन को उचित जांच करना चाहिए और जो सही है उसको निर्णय करते हुए निर्णय लेना चाहिए। और अपराधी अपराधी होता है और सही सही होता है। ये जो डबल इंजन की सरकार है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बलिया के प्रशासन को किस तरह से, एक मिनिस्टर के परिवार के लोगों ने किस तरह से अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, कोई आंख निकालने की बात कर रहा है, कोई कलेजा निकालने की बात कर रहा है, तो हम जहां तक समझते हैं आज आप थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। तो प्रशासन को इससे डरना नहीं चाहिए। प्रशासन को ये चाहिए कि सरकारें आती और जाती रहती है, ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई करना चाहिए। और डीजीपी से मैं अनुरोध करूंगा कि जो लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।